हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज है 19 जून और आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी 19 जून की करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जोशों के साथ बढ़िया से 19 जून आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आप सभी के सामने है, हाल ही में तेजम पोंगटे किस राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तेजम पोंगटे ये किस राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? 4 मेडन ओवर दिए हैं। आप सभी को पता है कि T20 वर्ल्ड कप मतलब T20 मैच जो होते हैं उसमें कोई भी जो बॉलर होता है, ठीक है, जो T20 मैचेस होते हैं और उसमें जो भी बॉलर होता है उसको केवल और केवल 4 ही जो ओवर होते हैं वो फेंकने के लिए मिलते हैं। ठीक है, किसी बॉलर को केवल और केवल 4 ही ओवर फेंकने के लिए मिलते हैं। और जो लॉकी फर्ग्यूसन है, इन्होंने चारों ओवर मेडन दिए हैं, चारों ओवर मेडन। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि चारों ओवर मेडन जाना, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये किस देश के हैं ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शंस है अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, अमेरिका या कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में अपने 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस है विनोद गन्नात्रा, गौरव पांडे, पंडित राजेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोद गन्नात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वो कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो विनोद गन्नात्रा ये पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिनको ये पुरस्कार मिलने जा रहा है, मतलब जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, विनोद गन्नात्रा पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये है क्या? तो ये एक फिल्म निर्माता है, फिल्म निर्माता। ठीक है, और उसी की वजह से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये जो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, तो ये 7वां नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव था। ठीक है, क्या था? 7वां नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव, है ना, जिसने भी देखा होगा। चलिए, नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव। ठीक है, इसका आयोजन कौन करता है? यही करते हैं। अरे चलिए आगे का देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया है, वे कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं लेखक, संगीतकार, पत्रकार या वाद्य यंत्र वादक। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी, पत्रकार थे ये हरपाल सिंह बेदी। हाल ही में फिच ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसके ऑप्शंस हैं 8.4%, 7.2%, 5.3% या 6.9%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.2% जीडीपी वृद्धि दर
रहने के प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है किसके द्वारा? फिच के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में एआई टूल जेमिनी लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं गूगल, यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए, गूगल ने एआई टूल जेमिनी लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 15 जून, 16 जून, 17 जून को या 18 जून को। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन डी, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या आरबीआई। तो किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन डी, आरबीआई को। आरबीआई को अपना रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर हम आरबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता ही होगा, आई होप, और पक्का पता ही होगा, ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर भी थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग के द्वारा, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, आरबीआई जो है हम सबका हेड है, इसलिए इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास है, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, और ये 25th यानी कि 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का खिताब किसने जीता है? आयोजन, एक सेकेंड, अरे ये क्वेश्चन मिक्स हो गया है कहीं का। 2024 का आयोजन कहाँ? ये गलत है। ठीक है, ये वाला जो है ये गलत है, इसको काट देना। एक सेकेंड रुको, वेट। हाँ ठीक है, अब क्लियर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, श्रीनगर, लद्दाख, ये कैसा लद्दाख लिखा है? लद्दाख, और पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा योग दिवस है? तो याद रखिएगा ये 10वां योग दिवस है जिसका आयोजन किया जा रहा है श्रीनगर में। ठीक है, ये योग दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। ये पीएम मोदी ने शुरुआत की थी इसकी, आप सभी को पता होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं, एक मिनट। तो इसके ऑप्शंस हैं असम, राजस्थान, झारखंड या छत्तीसगढ़। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड बीच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ओके, इसके आगे क्वेश्चन नहीं लिखा है, आज बहुत गलती है शायद, है ना? घोषणा की है, क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नामीबिया या इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नामीबिया के डेविड बीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली या मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। सबसे महंगा शहर बन गया है प्रवासियों के लिए जो बाहर से आकर मुंबई में रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला है? मतलब ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो मर्सर कंसल्टेंसी ने। ठीक है, मर्सर कंसल्टेंसी। तो मर्सर कंसल्टेंसी ने के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत करके ये हमें बताया गया है कि भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। ठीक है, तो मुंबई है। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें, सबसे पहले मुंबई आ जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो दिल्ली आ जाता है हमारा, और तीसरे नंबर पर आपका चेन्नई आ जाता है। ठीक है। अब अगर हम लोग इसके वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग क्या है, तो मुंबई जो वर्ल्ड में है, वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड रैंकिंग लिख लेना। तो जो वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, तो मुंबई का स्थान 136 है वर्ल्ड में। ओके। दिल्ली 164वे प्लेस पर है, और जो चेन्नई है वो 189 प्लेस पर है। ठीक है, ये वर्ल्ड में बताई गई हैं, इनको याद रखना। और ये जो दूसरे, तीसरे और पहले नंबर पर है ये इंडिया में है। क्लियर? तो गाइस यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। ओके, तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।